लेकिन पहले राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आज की बड़ी खबर। फिक्र की शुरुआत आज उस खबर से जिसने करोड़ों राम भक्तों की आस्था को गहरी चोट पहुंचाई है। कहानी है सबूत मिटाने और माल उड़ाने की। यह राम मंदिर चढ़ावा कांड की वो चंपत स्टोरी है जो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। एक ऐसा रहस्य जहां हर दिन साजिश की नई परतें खुलकर सामने आ रही हैं, रोज नए किरदार बेनकाब हो रहे हैं। पुलिस के रेडार पर बैंक के बाबू से लेकर ट्रस्ट के रसूखदार तक आ चुके हैं और करोड़ों राम भक्तों के जहन में सुलग रहे हैं कुछ चुभते हुए सवाल। सवाल नंबर 1, ध्यान से देखिए, क्या चढ़ावा चोरी के सबूत मिटाए गए? बड़ा ऑब्वियस सा सवाल है। और माल उड़ाया गया, इसके कुछ फैक्ट्स हैं, हम आपको समझाने और दिखाने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 2, 5 जून को चोरी पता चली तो एफआईआर में 20 दिन क्यों लग गए? यह भी बट ऑब्वियस है। सवाल नंबर 3, राम मंदिर ट्रस्ट अपने स्तर से गुप्त जांच क्यों करवा रहा था? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? सवाल नंबर 4, शक के दायरे में ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के एक भी पदाधिकारी पर एफआईआर क्यों नहीं? और सवाल नंबर 5, क्या चढ़ावे की निगरानी करने वाले ही साजिश के सूत्रधार थे? पुलिस का इन्वेस्टिगेशन शायद राम भक्तों को इन सवालों के जवाब दे सकता है, लेकिन अब तक की पड़ताल और रिकॉर्ड से एक निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहा है और वो ये है, सबूत मौजूद थे, चोरी का भी पता चल चुका था, इसके बावजूद भी शायद चोरी छिपे साक्ष्यों को मिटाया जा रहा था और राम मंदिर से चढ़ावा चोरी होता रहा। अब यह करोड़ों भक्तों के साथ छल नहीं तो फिर क्या है? इस पेचीदा मामले में और भी कई डेवलपमेंट्स हैं। फिक्र के दर्शकों के लिए हमने पूरी तारीख और सवालों वाली एक क्रोनोलॉजी सरल शब्दों में तैयार की है, जिनसे आपको कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं। पहले आज के कुछ अपडेट्स देख लेते हैं। पहला अपडेट तो यह है कि चढ़ावा कांड के 8 अभियुक्तों को 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, यानी 14 दिन वो जेल में रहेंगे। जज के सामने पुलिस ने कहा कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है और सबूत जुटाने के लिए और वक्त चाहिए, इसीलिए अभियुक्तों को जेल भेज दिया जाए। यानी पुलिस ने अभियुक्तों की रिमांड नहीं मांगी। पहली पेशी पर भी पुलिस ने रिमांड नहीं मांगी थी। यह भी अपने आप में एक सवाल है। दूसरा अपडेट यह है कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय का बयान दर्ज किया गया है। साथ ही ट्रस्ट के सदस्य और एफआईआर दर्ज करवाने वाले कृष्ण मोहन का बयान रिकॉर्ड किया गया है। अनिल मिश्रा और गोपाल राव का स्टेटमेंट भी लिया जाएगा। जांच के दौरान लगभग 140 लोगों से पूछताछ हो सकती है। तीसरा अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में सीबीआई जांच की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। इसके अलावा फैजाबाद के वकीलों ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को अयोध्या छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। उनसे 3 दिन में अयोध्या छोड़ने को कहा गया है। चौथा अपडेट यह है कि जिस गोपाल राव से एसआईटी ने पूछताछ की थी, उन्हीं की निगरानी में चढ़ावे की गिनती हो रही है। यह भी एक सवाल है कि जो एसआईटी के रेडार पर थे, उन्हें अभी भी निगरानी का जिम्मा मिला हुआ है। इतना ही नहीं, जांच की आंच अब सीधे बैंकों तक पहुंच गई है। पुलिस ने गणना प्रक्रिया से जुड़े बैंक कर्मियों का ब्यौरा मांगा है। अभियुक्तों के बैंक खातों का भी विवरण मांगा गया है। इस सिलसिले में गगनदीप और रत्नेश नाम के 2 बैंक कर्मचारियों को नोटिस भी दिया गया है। मंदिर में दान पेटियों में नोटों की गिनती और कलेक्शन का काम स्टेट बैंक के पास है। टिन्नू यादव और उसकी पत्नी का खाता भी इसी बैंक में है। एक्सक्यूज मी। पुलिस ने टिन्नू यादव, उसकी पत्नी, अन्य अभियुक्त और ट्रस्ट से जुड़े लोगों के बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स के लिए कुछ बैंकों से संपर्क भी किया है। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अयोध्या के सामने मौजूद हूं और इसमें ट्रस्ट का बैंक अकाउंट तो है ही, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो टिन्नू यादव और उसकी पत्नी का भी बैंक अकाउंट है। आज पुलिस टीम यहां पर पहुंची थी और नोटिस सर्व किया है। उनके बैंक खातों से जुड़े हुए डिटेल्स देने को कहा गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सामने आप देखिए, यहीं पर बैंक ऑफ बड़ौदा है, यहां भी पुलिस टीम पहुंची थी और यहां भी नोटिस दिया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ साथ केनरा बैंक, जो कि उसके ठीक बगल में है, केनरा बैंक में भी पहुंची थी और केनरा बैंक में भी इसी तरह का नोटिस सर्व किया गया है। तो जितने भी आरोपी हैं उनसे जुड़े हुए बैंक अकाउंट डिटेल्स पुलिस खंगाल रही है। उसमें कितने पैसे हैं, उनके क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं,
मनी ट्रेल को पकड़ने के लिए पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है और उसी के तहत ये नोटिस आज दिया गया था। स्टेट बैंक समेत 4 और बैंक हैं जिनको ये नोटिस दिया गया है और उनसे डिटेल मांगी गई है। देखिए, बड़ा अपडेट यह है कि बयान दर्ज करवाने के बाद चंपत राय दिल्ली आ चुके हैं और अब बहस नई व्यवस्था को लेकर शुरू हो गई है। सवाल यह है कि क्या पारदर्शिता के नाम पर बदलाव की कोशिश को वीएचपी ट्रस्ट और संत समाज स्वीकार करेगा या फिर इसे मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में लाने की कोशिश समझा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव पर मंथन तेज हो गया है। तिरुपति बालाजी की तर्ज पर सीईओ वाली व्यवस्था और प्रशासनिक बदलाव पर चर्चा चल रही है। चर्चा है कि प्रशासनिक जिम्मेदारी एक अनुभवी अधिकारी को सौंपी जा सकती है। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि किसी वरिष्ठ रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को यह काम सौंपा जा सकता है। वैसे वीएचपी का मानना है कि पूरे ट्रस्ट को बदलने की आवश्यकता नहीं और कई संत समाज भी इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं। आरएसएस और संत समाज का जोर पारदर्शी और व्यवस्थित संचालन पर है और अब सबकी निगाहें 6 जुलाई को ट्रस्ट के प्रस्तावित बैठक पर है। सवाल है कि क्या ट्रस्ट में सीईओ मॉडल लागू होगा? क्या ट्रस्ट, वीएचपी और संत समाज किसी सहमति पर पहुंच पाएंगे? जब ये कहा गया कि चंपत जी पद पर बने रहेंगे तो क्या वो बाकी गवाहों को प्रभावित नहीं कर लेंगे? चंपत जी ने, अनिल मिश्रा जी ने तुरंत त्याग पत्र दे करके और जांच तेजी से आगे बढ़े इसका रास्ता स्पष्ट कर दिया। ट्रस्टीज की भी बराबर की उत्सुकता है कि सत्य सामने आए, दोषी लोग पकड़े जाएं, दंडित। अयोध्या में बनेगा राम मंदिर और चलाएंगे ब्यूरोक्रेट्स। जिसकी राजधानी है वही चलाएगा। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक ये प्रार्थना करना चाहता हूं, चाहे कोई आईएएस हो, चाहे कोई आईएएस के पिताजी हों, राम जन्मभूमि को संत परंपरा से चलना चाहिए। भ्रष्टाचार का कोई सबसे बड़ा अधिष्ठान है तो ब्यूरोक्रेसी है। राम जन्मभूमि उनके हाथ में नहीं जानी चाहिए। वो सीईओ क्या करेगा? क्यों सीईओ के क्यों रखा जाए? बिना महंत के या बिना पुजारी के कोई मंदिर होता है? कोई मंदिर, भारतवर्ष में जितने मंदिर है बिना महंत के या बिना पुजारी के व्यवस्था के कौन सी के महंत स्थान? अयोध्या में इस प्रकार से ऐसा कार्य चलेगा नहीं। चलाएंगे लोग तो जीवन भर ये संसार से कटे रहेंगे। मठ मंदिरों की व्यवस्थाओं को चलाने का अधिकार किसी सत्ता और सरकार के पास नहीं होना चाहिए, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि मस्जिद वक्फ बोर्ड के पास हो, चर्च काउंसिल ऑफ इंडिया के पास हो, गुरुद्वारे एसजीपीसी के पास हो, परंतु हिंदू मंदिर इन पर सरकारी अधिकारी कुंडली मार के बैठे हो।